आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बख्ती एंड सूफ़ी ट्रेडिशन, हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि इस्लामिक ट्रेडिशंस में क्या फेथ्स थे और कौन कौन से सेक्ट्स थे। ठीक है, तो एक ट्रेंड आया, न्यू स्ट्रैंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। कैसे अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही आपको पता है कि जस्ट एज अ रीजन विद इन द सब कॉन्टिनेंट वाइल नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द अनदर। तो जैसे आपको पता है कि जो जो हमारा जो रीजन है, जो हमारा जो भी सब कॉन्टिनेंट जो भी है, तो ये दूसरे मतलब जगहों से अलग नहीं था। इट वाज नॉट आइसोलेटेड विद दोज थिंग्स। तो इनका कांटेक्ट था, लैंड जो बियॉन्ड द सीज या माउंटेन्स जो भी थे एग्जिस्ट कर रहे थे फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम से। फर्स्ट सेंचुरी जो मिलेनियम थी, फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम में भी मतलब उनका जो कांटेक्ट था, मतलब बियॉन्ड द सी जो भी समंदर से या माउंटेन्स के बियॉन्ड जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, जो भी मतलब ये जो भी मतलब इन वहाँ पे जो भी मुल्क थे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में थे। ठीक है, तो इसी तरह से जो अरब मर्चेंट्स थे वो वेस्टर्न कोस्ट से हैं। तो माउंटेन अरब मर्चेंट्स फॉर इंस्टेंस फ्रीक्वेंटली जो भी पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे थे, तो ये भी फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम सी या में सेंट्रल एशिया से आते थे और सेटल होते थे कहाँ पे। तो ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से तो सेटल होते थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही बोला कि अरब मर्चेंट जो आए थे वेस्टर्न कोस्ट से सेटल हो गए मालाबार कोस्ट पे। ठीक है, और सेंट्रल एशिया से जो भी लोग आए वो सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, इससे यह भी जब ही जो 7th सेंचुरी में जब एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ, जब इस्लाम जो एडवेंट हुआ, जब इस्लाम आया 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी एसी में, तो वहाँ से क्या इमर्जिंग इस्लाम दिस रीजन, जो रीजन है ये टर्म्स एज इस्लामिक वर्ल्ड, दिस रीजन वाज टर्म्ड एज इस्लामिक वर्ल्ड। जो भी अरब रीजन था इसको इस्लामिक वर्ल्ड कहा जाता था। तो ठीक है, फेथ ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, तो फेथ जो रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स की क्या फेथ था। ठीक है, तो ठीक है, वन एक्सिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, दीज कनेक्शंस टू फ्रीक्वेंट अडॉप्टेड टू फोकस ऑन द रिलीजन्स ऑफ द रूलिंग एलिट्स। ठीक है, तो रूलिंग एलिट्स की बात हम करेंगे तो देखते हैं कि रूलिंग एलिट्स का क्या फेथ था, रूलर्स कैसे मतलब अपने जो मुल्क था कैसे चलाते थे, तो इंडिया में कैसे आया। तो पहली बात यह है कि 711 यहाँ पे अरब जो भी एक जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद कासिम जो था या मोहम्मद बिन कासिम, उसने कनकर किया सिंध को उसने कब्ज़ा किया और बनाया पार्ट इसको किसका, खिलाफत का। जो भी खलीफा जो भी है 13th सेंचुरी तो लेटर, तो इसमें फिर खिलाफत का मतलब हिस्सा बनाया। कब बनाया, 8th सेंचुरी में। ठीक, लेटर फिर 13th सेंचुरी, फिर उसके बाद 13th सेंचुरी 13th सेंचुरी में क्या हुआ, तो 13th सेंचुरी में फिर जो तुर्कस या अफगान जो थे, तो तुर्कस या अफगान जो भी थे उन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इन इंडिया में, तो दिल्ली सल्तनट्स को ये इस्टेब्लिश किया, फिर उसको एक्सटेंड किया कहाँ पे, साउथ इंडिया में ले गई। ठीक है, उन्होंने कंटिन्यू किया, मतलब कंटिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द, तो वो कंटिन्यू या दिल्ली सल्तनट्स का रूल कंटिन्यू रहा। जब इस्टेब्लिश हुआ 16th सेंचुरी में, जब यहाँ पे मुग़ल एम्पायर का रूल आया, तो मुग़ल्स ने रूल किया, तो तब तक दिल्ली सल्तनट्स का रूल चल रहा था। मुस्लिम रूलर्स जो भी थे ये उनको गाइड कर रहे थे उलमाज आपको पता है, आलिम जिनको हम कहते हैं, आलिम। ठीक है, दीज आर द रिलीजियस स्कॉलर्स, ये भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। तो ठीक है, उनको मतलब बहुत सारे जो भी फंक्शंस थे वो यही उनको गाइड कर रहे थे। आलिम जो भी थे ये गाइड कर रहे थे मुस्लिम रूलर्स को। तो क्योंकि उनको इस्लामिक नॉलेज जो थी, बड़ी इस्लामिक नॉलेज अच्छी तरह से थी। तो और जो रूलर्स थे, ये रूल जो था ये चल रहा था अकॉर्डिंग टू शरिया। ठीक है, शरिया क्या है, शरिया इज़ ए लॉ गवर्निंग
the Muslim community. It is that law which is governing the Muslim community. शरिया वो law है जो मुस्लिम कम्युनिटी को गवर करना. It is based on the Quran and Hadith. ठीक है, ये बेस है कुरान और हदीस पे. ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ रिमेम्बर्ड वर्ड्स एंड द डीड्स. ओके, जो भी सुन्नत है, जो भी कुरान है, एंड दीज आर द वो भी ट्रेडिशंस है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस पे उसको हम शरिया कहते हैं. ठीक है, जब एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हो गया, रूल आउटसाइड अरबिया इन एरियाज वाई द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वाई द डिफरेंट. जब एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हो गया, जब इस्लाम की एक्सपेंशन हो गई मतलब डिफरेंट मुल्क उसमें, तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब जो रूल था वो डिफरेंट था, जहाँ पे जो ट्रेडिशंस थी वो मतलब बहुत सारे मतलब डिफरेंट थे, उनके कस्टमर्स जो थे वो भी डिफरेंट थे. तो रिकॉग्नाइज द टू अदर सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन. दस तो उसके बाद कियास रीजनिंग ऑफ एनालॉजी एंड द इजमा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज वाई द रिकॉग्नाइज द टू सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन. दस द शरिया इवॉल्व फ्रॉम द जो शरिया है ये कुरान से निकला था, कुरान से निकला है, कियास से निकला है एंड इजमा से. तीन चीज़ों से शरिया निकला है, कुरान, हदीस, कियास एंड इजमा. ठीक है, तो इन चीज़ों से तो रूलर्स जो थी वो शरिया के ज़रिए चलाते थे. मुस्लिम जो है, मुस्लिम रूलर द प्रोटेक्टेड पीपल, जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे थे हर एक इंसान को, जो भी वहाँ पे रिलीजन के लोग रहते थे उनकी प्रोटेक्शन देते थे. बट उन पे एक टैक्स लगता था जिसको जिजिया हम कहते हैं. नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगता, नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगता था. ठीक है, बहुत सारे जो भी सिवरल रूलर्स हैं उन्हें डोनेशन दी या ग्रांट्स दे रहे थे, टैक्स एग्जेप्शन मिल रही थी, चाहे हिंदू थे, जैन थे, ज़ोरोएस्ट्रियंस थे या क्रिश्चियंस थे या जीव्स थे, उनको ये मतलब टैक्स एग्जेप्शन मिल रही थी. ठीक है, तो उसके बाद जो पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम क्या है, देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस. सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी चेंजेस आ गए. जब सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली जब इस्लाम यहाँ पे आया. जब इस्लाम यहाँ पे आया तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले. जो पेजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वॉरियर्स थे, मर्चेंट्स थे, तो वो भी चेंज हो गई. उन्हें लॉर्ड बाय एक्सेप्टिंग द इस्लामिक रिलीजन, उनमें भी बहुत चेंज देखने को मिली जब उन्होंने एक्सेप्ट इस्लामिक रिलीजन. या दे आर द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम. इस्लाम के 5 पिलर्स है. ठीक है, क्या क्या पिलर्स है? वन गॉड, देयर इज़ वन गॉड. फर्स्ट is tawheed. Tawheed means there is no one except Allah. There is no one except Allah to whom we worship. worship के लिए, इबादत के लिए कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा. हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. there is only one God, सिर्फ एक अल्लाह है. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मैसेंजर एंड ये इसकी दूसरा पिलर है. ठीक है, दूसरा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ए मैसेंजर. ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times. ठीक है, गिविंग आर्म्स, ज़कात, वी कैन से दिस इज कॉल्ड ज़कात. ज़कात, आर्म्स, तो चैरिटी करना. ठीक है, ठीक है. और उसके बाद क्या है? फास्टिंग ड्यूरिंग द रमज़ान. तो रमज़ान में क्या फास्टिंग करना. ठीक है, फास्टिंग करना रमज़ान में. और लास्ट जो है वो परफॉर्मिंग द हज या पिलग्रिमेज टू मक्का. वी कैन से परफॉर्मिंग हज और पिलग्रिमेज टू मक्का. तो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिस पे इस्लाम की बुनियाद पड़ी है, जिसके इस्लाम की बुनियाद है, जो द 5 पिलर्स. ठीक है, 2 सेक्ट्स. इस्लाम में 2 सेक्ट्स है, सन्नी एंड शिया. तो द जनरली हैव द डाइवर्सिटीज इन द प्रैक्टिसेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा ए शिया सेक्ट कंपोज डिवोशनल पोएम्स इन पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, काची, हिंदी एंड. तो ख्वाजा जो एक शिया सेक्ट है, ख्वाजा, ये कुछ डिवोशनल पोएम्स पंजाबी में बनाए थे, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्ची में, हिंदी में या गुजराती में. अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेटल अलोंग द मालाबार कोस्ट केरला अडॉप्ट द लोकल लैंग्वेज. तो जो भी अरब मुस्लिम, जो भी अरब से मुस्लिम आई जो मालाबार कोस्ट या केरला में, जो भी उन्होंने सेटल जो अडॉप्ट हो गई, तो सेटल हो गई, उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया मलयालम में. ठीक, उन्होंने आल्सो अडॉप्टेड लोकल जो कस्टमर्स थे, मैट्रिलिनी एंड मैट्रिल लोकल रेजिडेंसेस को अडॉप्ट किया. वो भी वही कस्टमर्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए. कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉस्क्स आर यूनिवर्सल. ठीक है, एज देयर इज द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मक्का. ठीक है, तो बहुत सारी जो मतलब आर्किटेक्चरल फीचर्स आप मस्जिदों का देखोगे ये यूनिवर्सल है. ठीक है, तो सच एज देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मक्का. ठीक है, A mosque in Kerala is built with a shikara. A mosque is built in Kashmir with a wood. तो mosque जो है कि in Kerala is built with shikara.
mosque built in Kashmir with wood, and a mosque in Bangladesh is built with the bricks. तो ओके, तो शिकारा से बनती है केरला में, और वहाँ पे जो कश्मीर में यहाँ पे बनती है लकड़ी से, और बांग्लादेश में ब्रिक्स से बनती है। आजकल यहाँ पे भी ब्रिक्स से बनती है, तो ये पुराने ज़माने की बात थी। तो ठीक है, डिफरेंट नेम्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बहुत सारी नेम्स हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट दैट द टर्म मुसलमान, तो हिस्टोरियंस ने एक टर्म को, जहाँ पे एक टर्म को मतलब एक पॉइंट आउट किया, एक टर्म जिसको हम मुसलमान कहते हैं। ठीक है, मुसलमान या मुस्लिम्स, वर्चुअली नेवर यूज्ड इंडियंस, अब तो जो मुस्लिम्स है या मुसलमान है 14th सेंचुरी तक ये टर्म यूज़ नहीं की जाती थी। तो उसके बाद जब मुस्लिम रूल, जब यहाँ पे मतलब मुस्लिम्स यहाँ पे आए, तो उसके बाद ये टर्म यूज़ होने लगे। ठीक है, 14th सेंचुरी में। इंस्टेड दे वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ रीजन्स फ्रॉम विच दे केम, तो ओकेजनली उनको उस रीजन से भी जाना जाता है जहाँ से फिर वो आए थे, जहाँ से वो मुसलमान जब, तो ओकेजनली उनको उन्हीं रीजन से जाना जाता था जहाँ से वो आए थे। ठीक है, देखिए तो पहला, तो इसका क्या है, तुर्क रूलर, जो तुर्किश रूलर्स थे उनको तुर्कशा कहते हैं, तुर्कशा। ठीक है, जो भी तुर्क रूलर्स तुर्की से जो आए थे उनको तुर्कशा कहते थे। तो ताजिका उनको कहते जो तजाकिस्तान से आए थे। ठीक है, पारकशा उनको कहते थे जो पर्शिया से, ईरान से आए थे। तुर्क्स एंड अफगान्स वर रेफर्ड टू शाकाज एंड यवानास, तो तुर्क्स एंड अफगान्स उनको शाकाज एंड यवानास कहते हैं। ठीक है, दीज वर द मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, खानकाज या सिलसिलाज, जो भी हम देखेंगे, खानका या चश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ताकि तब तक हैव अ गुड डे, थैंक यू।